आज हम पहुंच चुके हैं ऐसे किले में जिसकी दीवारों से टपकता है खून और आज भी यहाँ पर एक सांप है जो इस किले के अंदर रखे हुए उस खजाने की सुरक्षा करता है। हम यहाँ देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर से सबलगढ़ के इस किले को, जिसकी कहानियाँ जुड़ी हैं कि एक राजकुमार का पत्थर पे सर पटक कर उसको मार दिया गया था और उस पत्थर से आज भी खून टपकने की जो बात है वो लोगों को रात में तो क्या दिन में भी डरा देती है। ये पूरा जो किला है सबलगढ़ का, इसको 18वीं शताब्दी के समय में यहाँ के सबल गुजर राजा के द्वारा शुरू करवा दिया गया था, लेकिन बाद के जो राजा थे उन्होंने इसको पूरा करवाया था। बाहर वाले हिस्से में हमें इसकी मजबूत एक तोप दिखाई दे रही है जो कि इसकी प्रदर्शनी को दिखाती है कि किला कितना ज़्यादा सुरक्षित रहा होगा या फिर यहाँ के राजाओं ने इसको कितना ज़्यादा मजबूत बनाया होगा। और दोस्तों, सामने वाला जो कमरा है वहाँ पर हमें जब स्थानीय निवासियों से बात की तो हमने ये सुना कि यहाँ पर आज के वक्त में भी सांप के कुछ जोड़े बाहर की तरफ मंडराते रहते हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि इसके नीचे वाले हिस्से में एक तहखाना बना हुआ है जहाँ आज के वक्त में भी खजाना दफन है। और दोस्तों, हम सामने की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर बना हुआ एक कमरा, और बताते हैं इसी कमरे के नीचे वाले हिस्से में काफ़ी सारे चमगादड़ों ने अपना डेरा बनाया हुआ है, तो साथ ही साथ सांपों ने यहाँ पर अपना बसेरा बना लिया है। और पूरा जो हिस्सा है ये चमगादड़ों की चपेट में है, जो एक वक्त पहले राजघराने परिवार के शाही लोगों का आने जाने का रास्ता हुआ करता था। और पास में ही इस किले की एक दूसरी इमारत है, उसको बाद में जाकर हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं काफ़ी दूर तक इसकी जो प्राचीर है वो फैली हुई है, और ये है इस किले में मुख्य दरवाज़ा, जिसके बाहरी हिस्से में पीले पत्थरों का, बलुआ पत्थरों का काम किया गया है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ घुसते हैं, सीधे हाथ की तरफ इसकी एक दूसरी तोप पड़ी है, जो एक वक्त पहले इस किले की सुरक्षा किया करती थी तोप, वो यहाँ पर गिरी हुई है। और दोस्तों, मैं हिलाने की इसको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से हिल भी नहीं रही है और उठ भी नहीं रही है। यहाँ निशान बना हुआ है, शायद ये एक हाथी का सिंबल होगा जिससे इस तोप का नाम रखा जाता होगा, लेकिन आज के वक्त में तोप यहाँ पर बेजान पड़ी है। दोस्तों, ये है यहाँ के राजाओं की वो विरासत, जो विरासत आज अपने खंडहर में उस इतिहास को रो रो कर चिल्ला कर बता रही है कि जब यहाँ पर राजकुमार का कत्ल किया गया होगा तो इन्हीं दीवारों में से एक वो स्थान है जहाँ पर उनका सर पटका गया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस दीवार से आज भी खून के निशान की जो बातें हैं वो यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो करौली के राजा थे 28वें गोपाल सिंह जी, जिन्होंने इस किले को बाद में पूरा करवाया था 18वीं शताब्दी के समय में, लेकिन जो ग्वालियर के सिंधिया राजा थे उनके एक गवर्नर थे नवल सिंह खंडेराव, उन्हीं के नाम पर इस हवेली को भी निर्मित किया गया। इसलिए आज के वक्त में हम इसे नवल सिंह खंडेराव की हवेली के नाम से भी जानते हैं। ऊपर और नीचे की इमारतों में आप परिवर्तन देख सकते हैं, दो अलग अलग वक्त की पहचान साफ तौर पर इन खंडहर में दिखाई देती है। यहाँ ऊपर के जो छज्जों के बीम थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं, नीचे की कुछ आर्चेस बची हैं, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ तक भी यहाँ टूट चुकी हैं, और आज के वक्त में प्रॉपर तरीके से ऊपर जाने की कोई भी सीढ़ी देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि रात के वक्त में यहाँ पर अक्सर लोग एक भी कदम नहीं रखते हैं। लोगों को डर लगता है जब वो सुनते हैं उस दीवार से टपकते हुए खून की उस कहानी को। लोगों को डराती है वो खौफनाक दीवार। जब हमने इसको काफ़ी रिसर्च किया तो हमें ऐसा पता लगा इस वाले हिस्से में ही उस राजकुमार को मारा गया था, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से निकलता है रात के समय या फिर साल के कुछ ऐसे दिनों में खून, जिसे खूनी दीवार का नाम दिया गया है। आज के वक्त में तो इसका जो रंग है वो ऐसा कुछ लाल नहीं है, लेकिन बताते हैं कि जब ग्वालियर के राजाओं ने यहाँ पे हमला किया था तो राजकुमार को इसी दीवार पे पटक कर उनको मार दिया गया था, और यहीं से खून के निशान की या इसी दीवार से टपकते हुए खून के निशान की बातें कही जाती हैं।
वैसे तो इसका जो रंग है वो पत्थरों का रंग हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, पर कुछ लोगों का दावा है कि इसी दीवार से वो टपकता हुआ खून दिखाई देता है। बाकी इन खंडरों के अंदर इतनी ज़्यादा बुरी बदबू आ रही है चमगादड़ों की, और यहाँ पर अंधेरे की वजह से आप इनके अंदर वाले कक्ष को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जो हमने सुरंग देखी थी दोस्तों, उसी सुरंग के नीचे वाले हिस्से हैं ये, जिसमें आपको आज सिर्फ अंधेरा और बदबू टूट फूट ही सिर्फ दिखाई मालूम पड़ती है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान और भी रखना है कि पास में ही सांप की मौजूदगी भी आपको किसी भी वक्त डरा सकती है। दूसरी गैलरी सबलगढ़ के इस किले में यहाँ हमें देखने को मिल रही है। अब हम इस गैलरी में आ गए हैं। एक लंबा सा दालान बना हुआ है जहाँ पर उन राजाओं की बैठक होती होगी, जिसका आज एक व्यू इमेजिनेशन में आप कर सकते हैं। सामने की तरफ बना हुआ है दूसरा कमरा। हमें हर कदम पे डर इसलिए लग रहा है कि इतना ज़्यादा खंडर ये किला कहीं आज टूट के नीचे ना गिर जाए, कोई इसकी दीवार। और लोगों ने यहाँ पे खजाने की खोज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की है। ये हाल देखिए आप, राजशाही राज ठाट बाट का एक किला जहाँ पर बदबू के अलावा आज कुछ नहीं बचा। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। यहाँ पर बहुत गंदा महसूस हो रहा है। इस समय कुछ सेकंड भी मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ इस बदबू की वजह से। और सबलगढ़ का ये वाला जो किला है वो आज अपनी दोबारा से जीवित होने की मांग चिल्ला चिल्ला के कर रहा है। बताते हैं कि जब ग्वालियर की रानियां यहाँ पास में घूमने आई थी तो उस वक्त यहाँ पे सरसों की खेती थी, जिसकी वजह से आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा पीला हो गया था। तो रानियों ने उस क्षेत्र को देखा और ग्वालियर के राजा से जाके कहा, असली में जो सोना है वो तो सबलगढ़ के क्षेत्र में है, हम लोग तो खंडर में रह रहे हैं। रानी की इस बात को सुनकर ग्वालियर के जो सिंधिया परिवार के राजा थे उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। और उसके बाद में जो सिंधिया परिवार के ही सरदार जो नियुक्त किए गए थे, नवल सिंह खंडे राव, उनको इस किले को जीतने का आदेश दिया गया। और आदेश अनुसार जब उन्होंने यहाँ पे घेराबंदी की तब यहाँ के राजाओं की, सैनिकों की और ग्वालियर के सिंधिया राजाओं की लड़ाई हुई। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक दूसरा नीचे जाता हुआ गुप्त तहखाना, और इसी गुप्त तहखाने को कहा जाता है इसकी सुरंग का रास्ता। दोस्तों ये है यहाँ की सुरंग वाला वो रास्ता जिसके हर एक कदम में एक डर आज भी मौजूद है। और थोड़ा सा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और इसकी दीवार को हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए नीचे की तरफ जाता हुआ रास्ता, बहुत डरावना मंजर है दोस्तों। सामने की तरफ भरा हुआ गंध चमगादड़ों का, इतना ज़्यादा डर तो हमें उन बड़े किलों में भी नहीं लगा था जहाँ पे हकीकत में कही जाती थी कुछ बातें। और यहाँ पर इस कमरे का हाल बहुत ही है बेहाल। देखते हैं कि क्या कुछ और आसपास हमें देखने को मिलेगा या नहीं।